शिवो पाषाण गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पवो गौरंगा सही सभा संगीरा संगे ये कोई लोबीला सही सभा संगे ये कोई लोबीला सही संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास सही संग ना पाए ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर ये अनिलो हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय आचार्य ठाकुर जय भट्ट ठाकुर जय भट्ट ठाकुर जय गोपाल भट्ट जय गोपाल भट्ट प्रभुपा 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 जय जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, हमें अच्छी बातों को लेना है। जैसे हमारे भगवान अच्छी बात को लेते हैं। एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं कि पूतना आई भगवान को मारने के लिए अपने स्तन पर जहर लगाकर। देखो भगवान कैसे हैं, उन्हें मारने आई पर वो बात नहीं ली, मां बन के आई ना, स्तन पान कराया तो भगवान ने वो ही पद पूतना को दिया जो दीपकी को दिया। तो भगवान मां बन के आई, चाहे मारने ही आई, भगवान ने उसको भी सभी का। ये हमारे ठाकुर ऐसे हैं। तो एक व्यक्ति जैसा भी है उसने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो आचार्य हैं, जितनी रिच अमीर, अमीर का अर्थ भक्ति के धनी, जिनके पास भक्ति है, प्रेम है, जो भगवान के बड़े प्रिय हैं, ऐसी बहुत बड़ी परंपरा हमारी है। हमारी जो गौड़िया वैष्णव परंपरा है ना, और भी दूसरी परंपराओं में भी हुए, लेकिन इस परंपरा में बड़े बड़े महान वैष्णव जो भगवान के प्यारे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी ऐसे ही थे। श्री श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? उनके लिए ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, सपर्शद
भगवत विरहा जनित विलाप। नरोत्तम ठाकुर की पुस्तक प्रार्थना से ये है। मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट। आज गोपाल भट्ट जी का तिरुभाव है, उनका भी नाम इसमें है। शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीरदास कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहां चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। ये एक शुद्ध भक्त श्रीला नरोत्तम ठाकुर का भाव है। नरोत्तम ठाकुर एक महाभागवत वैष्णव है। बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने का है। उनका भाव, मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा, वो कह नहीं रहे, ऐसा ही भाव है उनका। अग्नि में कूद पड़ूंगा, क्यों? सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? ये जो भावना एक महान वैष्णव की है, इनकी कृपा से ईश्वर नरोत्तम ठाकुर की भावना है। भावना से ही भगवान मिलेंगे। भावो विद्युति देवा। हमारा भाव तो खो गया ना अब संसार में, इंद्रियों के तर्पण में, विषय विकारों में, धन जन, ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम, धन अनुयायी और सुंदर स्त्री के पीछे हम पड़े हुए हैं। तो भाव कैसे जागृत होगा? भाव तो तब जागृत होगा जब भक्ति मां की पूरी कृपा हम पर होगी, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पर थी। जितने नाम यहाँ लिए सब पर कृपा थी, सब महान वैष्णव। ये गाने वाले ही महान वैष्णव नरोत्तम ठाकुर, जिन्होंने ये भजन गाया है, ये लिखा है। अगर राजा के बेटे, कोई राय से सुख से कुछ नहीं पड़ा हुआ उनको, केवल चैतन्य चरण। क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहां पाऊंगा? श्रीला नरोत्तम ठाकुर की कृपा से मेरे मन में कब ऐसा भाव जागृत होगा कि जब मैं गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए ऐसे ही ललायित हो जाऊंगा। लोग कहते हैं भगवान से मिलना है, भाव तो हमारा है नहीं। भाव है विषय विकारों में, खाने पीने सोने में, भोग विलास में, धन संपत्ति में। तो कैसे भगवान मिलेंगे? उनके प्रति तो भाव जागृत करना पड़ेगा ना। और ये भी हमने ध्यान रखना है, भगवान उसको मिलते हैं जिसका इस संसार से पूर्ण रूपेण विराग है। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो जब इनको श्रीरंगम से दक्षिण भारत की यात्रा में जब भगवान गए थे, चतुर्मास इनके घर में बिताया था। वेंकट भट्ट जो श्रीरंगम के पुजारी थे, और गोपाल जी जब भगवान को मिले, वो भी अवतारी पुरुष थे। गोपाल जी एक दिन बड़े दुखी हुए, कहते प्रभु मेरा जन्म नवद्वीप में क्यों नहीं हुआ? मैंने आपके बाल लीलाएं क्यों नहीं देखी? गोपाल जी रो रहे हैं। भगवान ने उनको ये शिक्षा दी, गोपाल तुम जब तक तेरे माता पिता, क्योंकि भक्त थे माता पिता, उनकी सेवा करना, विवाह नहीं करना। क्योंकि जिन्हें 6 गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, ये सारे महान हैं, सब बड़े बड़े घरों से हैं। शिला रूप सनातन के बारे में आप जानते हैं, ये भी ब्राह्मण थे, लेकिन नवाब की नौकरी स्वीकार की थी, मिनिस्टर थे, सब छोड़ दिया। और जो रघुनाथ भट्ट वाराणसी से बड़ी उच्च कोटि ब्राह्मण घर से थे। इनको भगवान ने कहा था कि आप वृंदावन जाना और ये एक किसी रसिक आचार्य से भागवत सीखना, भक्त से भागवत सीखना, पेशावर से नहीं, जो पेशेवर हैं या जो पैसे के लिए भागवत करते हैं उनसे नहीं। जो पैसे के लिए, जो पैसे का पीछा है ना, उसके लिए हमारे दादा गुरुदेव कह रहे हैं, जो पैसे के लिए भागवत करता है, पैसे बटोरता है, उसके लिए अच्छा है कि वो
भंगी का काम करे, सफाई करके अपना पेट पाले, इससे जो वो भागवत करके पैसे पाले, पेट भरे। बड़ी विकृति समाज में आ चुकी है। लेकिन ये हमारे आचार्य इतने महान, तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, वह एक उच्च कोटि के ब्राह्मण, और भागवत जब करते थे वो, ऐसा वर्णन आता कि उनकी आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं होते थे। महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया था। रघुनाथ दास एक राजा के ही बेटे थे, हिरण्य मजूमदार, गोवर्धन मजूमदार के एकमात्र पुत्र, धन संपत्ति की कोई था नहीं, अप्सरा से उनका विवाह हुआ था, सुंदर कन्या, किसी चीज में रुचि नहीं। और शिला जीव गोस्वामी भतीजे हैं रूप और सनातन के, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीरंगम के पुजारी के पुत्र हैं, बड़े महान सारे। तो भगवान हम सबका उद्धार करने के लिए आए हैं, पर अगर मैं अपने उद्धार की इच्छा नहीं करूंगा तो भगवान भी मेरा उद्धार नहीं कर सकते। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। मुझे तो लगता है हाँ मेरे पास कृपा होगी, अरे कृपा तो है, पर मुझे लेनी भी तो पड़ेगी ना। अगर मैं कृपा लूंगा नहीं, कैसे मेरा उद्धार होगा। तो ये जो 6 गोस्वामी, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, बड़े महान, सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा। शिला नरोत्तम ठाकुर ये ऐसा कह रहे हैं, श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। एक दिव्य भाव, एक दिव्य वैष्णव का है। तो खैर ये श्लोक है जिसमें ये बताया है, जिन पुरुषों ने भागवत के चरण कमलों की शरण ले रखी है, उन्हें किसी प्रकार का पारिश्रमिक लिए बिना ही ध्रुव महाराज के इस आख्यान को सुनना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णमासी अमावस्या द्वादशी श्रावण नक्षत्र के प्रकट होने पर, तिथिक्ष पर या व्यातिपात के अवसर पर, मास के अंत में या रविवार को यह आख्यान सुनाया जाए, इसे अनुकूल श्रोताओं के समक्ष सुनाएं। इस प्रकार बिना किसी व्यवसायिक उद्देश्य के सुनाने पर वाचक तथा श्रोता दोनों सिद्ध हो जाते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। तात्पर्य आगे क्या प्रभुपाद कह रहे हैं, वृत्तिक वाचक अपने पेट की अग्नि को शांत करने के लिए धन की याचना कर सकते हैं, किंतु वे ना तो कोई आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं, ना ही सिद्ध हो सकते हैं। मान लो पैसे के लिए भागवत किया, ना कोई वो आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे, ना कोई सिद्धि उनको प्राप्त होगी। इसलिए जीविका कमाने के लिए व्यवसाय के रूप में श्रीमद् भागवत को सुनाना वर्जित है। केवल ऐसा पुरुष जो श्री भगवान के चरणारविंद में पूर्णता समर्पित है, अपने व्यक्तिगत या परिवार के पालन के लिए भगवान तथा भक्तों की लीलाओं के वर्णन प्राप्त कर श्रीमद् भागवत का वाचक, क्षमा कीजिए, लीलाओं के वर्णन से पूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह विधि इस प्रकार है, श्रोताओं को भागवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक की श्री भगवान पर पूर्ण आश्रित होना चाहिए।
आज देखो वाचक क्या करते हैं, ये एक इसका बड़ा प्रभुपाद जी ने, मैंने सुना उनके मुखारबिंद से भी बड़ा खंडन किया। आज कितने प्रवक्ता बन चुके हैं भागवत के पैसे के लिए, जिसका बिल्कुल खंडन हुआ है, प्रभुपाद जी ने बिल्कुल खंडन किया है। में श्रद्धा होनी चाहिए किसकी, जो वाचन करता है, जो भागवत बोल रहा है, उसकी भगवत संदेश में श्रद्धा होनी चाहिए और वाचक की श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होना चाहिए, पूरा रूप से भगवान पर आश्रित होना चाहिए। जैसे हमारे गुरुदेव प्रभुपाद थे, ये जो आंदोलन चला वो ऐसे नहीं चल गया बातों से। प्रभुपाद जो पूर्ण रूप से आश्रित थे अपने गुरु पर, गौ निताय पंचतत्व पर और राधा कृष्ण पर, तभी तो उसी के आश्रय ये गए और ये कार्य इतना भगीरथी कार्य किया। भागवत के वाचक को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। यदि यह ठीक से किया जाए तो न केवल वाचक को पूर्ण संतोष होता है, वरना भगवान भी वाचक तथा श्रोता दोनों से परम प्रसन्न होते हैं। जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना है। श्रवण मात्र से भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, खाली सुनने से। तो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी आज के दिन धाम में गए थे और ये 6 गोस्वामी जो हैं उनमें से ये एक हैं श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी। बीच में हैं शिला रूप, शिला सनातन, रघुनाथ भट्ट, शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट। ये 6 गोस्वामी नाना शास्त्र विचारने कनिपनो सधर्म संस्थापको नाना शास्त्र भी साधर्म लोकानाम हितकारिनो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो लोका कारिनो मन्यो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन माताली को राधा कृष्ण नंदेन माता बंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीवा गोपाल को हे राधे ब्रज देवी के चाललिते हे नंद सुनो कुता हे राधे ब्रज दे श्री गोवर्धन कल्पपाद पातले कालिंदी वने कुता कल्पपाद पातले घोषं तव इति सर्वतो ब्रजापुरे
खेदिर महाबीवलो गोशंत बंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल को बंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीवा गोपाल को बंदे। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है और इस तरह वह तीनों लोकों में समादरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं। क्योंकि माताओं, हरि बोल भैया, यहाँ सत्संग हो रहा है, आपने बातें शुरू कर दी, वहां बातें करनी है, बाहर जाके करो। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं वृंदावन के, कहा कि मान्यो शरण्या करो, ये तीनों लोकों में इनका स्वागत है, इसी लोक में नहीं, क्योंकि इतनी महान आत्माएं हैं जिनका कार्य केवल दूसरों के लिए था। हम तो अपने लिए जीते हैं ना, अपना पेट पालने के लिए जीते हैं, अपने लिए सब मैं उल्टे सीधे काम करूंगा, पैसे इकट्ठे करना है, मेरी लाभ प्रतिष्ठा खूब हो। लेकिन 6 गोस्वामी ऐसे नहीं थे, इनका जीवन दूसरों के लिए था। इसलिए शिला श्रीनिवासाचार्य बंदे रूप सनातन रघु जगो श्री जीव गोपाल। मैं 6 गोस्वामियों के श्री चरणों सदर वंदना करता हूं, क्योंकि ये समस्त मानवों के लाभार्थ, सबके लिए, समस्त शास्त्रों का, सारी जीवों के लिए, नहीं खाली हिंदुओं के लिए, सारा समस्त शब्द आया है। क्योंकि आत्मा सारी परमात्मा की हैं, उसमें जाति भेद नहीं, रंग भेद नहीं, लिंग भेद नहीं। समस्त मानवों के लाभार्थ, समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने। उस समय कंप्यूटर नहीं थे, कितनी मेहनत की होगी इन्होंने। अभी तो कंप्यूटर से कुछ फटाफट बैठो मिल जाता है, जो भी चाहिए 1 मिनट में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने ग्रंथ पढ़े, वृक्षों के नीचे रखे हैं। समस्त मानवों के लाभार्थ, समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है और इस तरह वह तीनों लोकों में समादरित है, तीनों लोकों में इनका सम्मान है और शरण लेने के योग्य है। मुझे देखकर 6 गोस्वामी की मूर्तियां बड़ी अच्छी लगी। 6 गोस्वामी आपके यहाँ दिल्ली मंदिर में पधार चुके हैं, इनकी कृपा। मुझे एक बात प्रभुपाद ने कही थी, मैंने शायद पहले आपके साथ शेयर की थी, बांटी थी, हो सकता है नहीं भी बांटी हो, बांटी भी हो, वैसे में सबसे बांटना चाहिए जो गुरु ने मेरे को दिया। गुरुदेव ने मुझे कहा था नवयुगेंद्र, यू शुड प्रे टू द प्रेडिसेसर आचार्यस, पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणों में प्रार्थना करना। प्रभुपाद ने ये नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे क्या शिक्षा दे रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य, जैसे प्रभुपाद से शुरू करो आप, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, ये इनके तो चित्रपट पूजा में हैं। फिर शिला रूप, शिला सनातन, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला रघुनाथ दास, शिला जीव, शिला गोपाल भट्ट, और ये सारे नरोत्तम ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बड़े बड़े महान, क्या उनका जीवन था, क्या बचा। जैसे मैंने कहा ना कि हमारी परंपरा
बहुत ही रिच परंपरा है। हमारे आचार्य रिच धन में रिच नहीं, वो भक्ति में बड़े थे। भक्ति ही तो जीवन है, हैं? कहा ना कि उज्जवल पहनिए कपड़ा, अमीर आदमी बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, और पान सुपारी खाए, पान सुपारी खाता है, अमीर है बड़ा। पर एक हरि की भक्ति बिन बांधा यमपुर जाए। पैसे बड़े इकट्ठे कर लिए जैसे थे, पैसे जो इकट्ठे हैं ना अच्छे तरीके से नहीं होते, ये बता दूंगा आपको, उल्टे सीधे। और भक्त तो पैसों के पीछे पड़ते नहीं, भक्त तो भगवान के पीछे पड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद पढ़े थे, जैसे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, क्या जीवन था, अभी पढ़ूंगा मैं इनका जीवन। तो ये सब भगवान के पीछे थे, धन इनके पीछे चलता था, पैसा इनके पीछे। जो धन के पीछे पड़े हैं तो माया उनके पीछे चलती है। जो भगवान के पीछे हैं, माया जो है, जो माया का त्याग करके जो भगवान के पीछे हैं, तो माया तो उनके आगे हाथ बांध के खड़ी रहती है, उनकी सेवा करने के लिए। भक्त नहीं चाहते कुछ। भक्त बनना है, नहीं बनेंगे भैया तो याद रखो बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभुपाद कई लेक्चरों में कह रहे हैं, इफ यू डोंट बिकम डिवोटी, इफ यू डोंट कम टू द शेल्टर ऑफ कृष्णा, देन सफर। प्रभुपाद जी है सफर करना, और सफर भी ऐसा कि जो अनुमान नहीं लगाया जा सकता। एक जगह मैंने प्रभुपाद का पढ़ा, देखो जैसे प्रभुपाद को सबकी चिंता थी, क्योंकि वो एक आत्मदर्शी सेल्फ रियलाइज सोल थे, एक भगवान के भेजे हुए पार्षद थे, जो कि भगवान की वाणी को सार्थक करने के लिए आए थे। तो प्रभुपाद को सबकी चिंता थी। एक लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं, अगर कोई बेचारा नहीं भक्ति को अंगीकार करता, क्या कर सकते, उसके लिए ज्यादा मन को खराब मत करो। वो उसी के चिंतन में लगेंगे, भाई ये भक्ति नहीं कर रहा, इसको दुखी होना पड़ेगा। जैसे बच्चे में बचपन है तो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, कई बार ये उदाहरण दिया है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, बचपना है। हम भक्ति क्यों नहीं करना चाहते, हम अविद्या में हैं। अविद्या में क्यों हैं? विषय विकारों में लगे हुए हैं, धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जैसे एक व्यक्ति की बात मैंने सुनाई थी, मुझे याद है यहाँ पर, फिर आपको मैं याद दिला दूं। वृंदावन के, वृंदावन में एक थे, नाम नहीं मैं उनको लूंगा, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। वो प्रभुपाद जी जब दर्शन देते थे सायंकाल को, वो भी बैठ जाते थे, बातें करने बड़े एक्सपर्ट वो, कई लोग बातों में बहुत निपुण होते हैं। प्रभुपाद महाराज तो भक्त लोग जो इस कान के हिंदी तो समझते नहीं थे, तो वो सोचने लगे प्रभुपाद तो बड़ा निकट है, ऐसे ढंग से उसने अपनी भूमिका बना ली। तो क्या किया उस व्यक्ति ने, वृंदावन में 2 कमरे बंद कर लिए, 2 कमरे, वो ताला परमानेंट लगा है उसका। क्या कर रहा है 2 कमरों में? एक कमरे में वो रहता था अपनी पत्नी के साथ, और एक में सामान रखा था एक्सपोर्ट करने के लिए। मुफ्त में सब काम चल रहा है, किराया कुराया क्या देना, कुछ भी नहीं, कमरे सामान जो है बेच रहा है वो। मुझे वो आदमी अच्छा नहीं लगा। एक दिन धनंजय जो था, वो वृंदावन का प्रेसिडेंट था, प्रभुपाद ने, वो आके प्रभुपाद को कहता है मेरे सामने, कहते प्रभुपाद, नाम लिया उसका, सच एंड सच पर्सन, व्हाट प्रभुपाद तो समझ जाते थे, वो तो तरीका लगे थे, हैं क्या, व्हाट प्रभुपाद, सच एंड सच पर्सन हैज ऑक्युपाइड 2 रूम्स। व्हाट 2 रूम्स? 2 रूमों पर, 2 कमरों पर कब्जा कर रखा है गेस्ट हाउस के। किस लिए? कि जो बिजनेस करता है। प्रभुपाद ने किकिंग आउट फ्रॉम हियर, इतने क्रुद्ध हुए प्रभुपाद, निकाल दिया उसको वहां से, वृंदावन में कहीं और जाके रहने लगा। मैंने प्रभुपाद को कहा, मैंने प्रभुपाद इस व्यक्ति से कोई अच्छी वाइब्रेशन नहीं आती थी मेरे को। तो प्रभुपाद ने क्या बात कही मेरे को, क्या कि जो ये होती है ना, इसको डेड बॉडीज खाते हैं जो पक्षी, क्या कहते हैं उनको, गिद्ध। कहते गिद्ध बहुत ऊपर चली जाती है। प्रभुपाद ने काइट कहा, अंग्रेजी में शब्द कहा, काइट भी उसको कहते हैं, बड़ी ऊपर चली गई है, लेकिन नजर उसकी जमीन पर है कि डेड बॉडी कहाँ पड़ी है। उसकी दृष्टि 1 मील तक देख सकती है वो गिद्ध जो है। कि देखो ये वृंदावन में आ गया, भक्ति कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बात शुरू कर दिया, गिद्ध की तरह नीचे इसकी डेड बॉडी पर नजर है। क्या बेवकूफ है ये।
ये प्रभुपाद के शब्द थे। तो देखो हमें भक्ति करनी है। जो भक्ति नहीं करेगा तो फिर अपोजिट क्या है भक्ति के? ठगती। भक्ति या ठगती? या तो कोई करेगा भक्ति, भक्ति नहीं करेगा तो ठगती करेगा ही करेगा ना। दो चीजें हैं, कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया का अधिकार। कृष्ण भगवान शक्तिशाली सूर्य के समान है और माया अंधकार की तरह है। या तो को प्रकाश में रहेगा, यानी अगर भक्त है तो प्रकाश में है, वो कृष्ण के साथ है, और जो भक्त नहीं है वो अंधकार में है, अविद्या में है। कृष्णा सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां कृष्णा तहां नहीं माया रे अधिकार। जहां कृष्ण है और भक्त, कृष्ण सब जगह नहीं जाते। अभी हमारे मंदिर में क्यों दुनिया आती है? प्रभुपाद के मंदिर में क्यों दुनिया आती है? क्योंकि जागृत विग्रह हैं, भक्त लोग सेवा करते हैं। हिंदू मंदिर में कोई क्यों नहीं जाता? कोई वहां पर सब पुजारी देख रहा है, चढ़ाएगा कोई तो मैं कुछ ले आऊंगा, छोटा साटा ले आऊंगा, उस बीड़ी फूकूंगा हैं या बच्चों को खिलाऊंगा। उसका ध्यान भगवान के ध्यान में थोड़ा है। एक मंदिर में हम गए गांव में, बड़े सुंदर विग्रह पुराने किसी रानी ने स्थापित किए थे, वो वजीर ने। तो मैंने पुजारी को पूछा, मैंने भाई श्रृंगार कब करते हो? राधा कृष्ण। कहते जन्माष्टमी को एक बार करते हैं, साल में एक बार श्रृंगार होता है भगवान ने, बताओ। फिर मैंने कहा भाई अगर हम आपको वस्त्र दे दें हमारे भगवान के, हाँ दे दीजिए। हमने कोई वस्त्र अपने ठाकुर जी के दिए उनको। ये हाल है। तो प्रभुपाद की देन, इन गोस्वामियों की देन क्या है? भक्ति। कृपा करके सब भक्ति करो बस। यही करबद्ध प्रार्थना मेरी आप सब वैष्णवों से है, सारी माताओं से है। भक्ति ही जीवन है, और भक्ति माता की कृपा से हमारा हृदय पवित्र होगा। अगर हम ठक्ति करते रहे तो भाई आगे ही अंदर इतना मैल है और बढ़ता जाएगा। वो ठक्ति जब कोई भी करेगा, मैं करूंगा तो वो मैं नहीं बच सकता भाई। मैं आपको नहीं शिक्षा दे रहा, मैं भी गुरु गौरांग नित्यानंद कृपा से सतर्क रहने का प्रयास करता हूँ। हम सभी सतर्क रहे। प्रभुपाद कहते थे, आई हैव फाउंडेड दिस सोसाइटी सो दैट सिंसियर सोल्स कैन स्टे टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। अगर मुझे प्रभुपाद कृपा से कुछ समझ आई है, अगर मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मैं ही बनूंगा अच्छा, मैं अच्छा नहीं बन सकता फिर, क्योंकि मेरे स्वार्थ आ गया ना अंदर। प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, ये थोड़ा मुझे क्या जरूरत अमेरिका जाने के, नर्क में, ये क्योंगे सबका उद्धार करना है। महाप्रभु यही चाहते थे, महाप्रभु का यही तो मिशन था। अभी 6 गोस्वामी क्या है? समस्त मानवों के लाभार्थ। और महाप्रभु ने क्या चाहा? महाप्रभु ने ये थोड़ा कहा कि खाली हिंदुओं का ही उद्धार हो। यवनों का उद्धार नहीं किया उन्होंने, शूद्रों का उद्धार नहीं किया है। शिला हरिदास ठाकुर कौन थे? यवन कुल में प्रकट हुए। शिल रूप सनातन थे तो ब्राह्मण, लेकिन वो भी यवनी बन चुके थे, नाम उनके यवनों वाले थे। शूद्रों का, झालू ठाकुर शूद्र थे, उनको वो प्रेमा भक्ति ठाकुर उनकी उपाधि थी। तो प्रभुपाद ने जो है महाप्रभु की वाणी को सार्थक करने के लिए, महाप्रभु की इच्छा थी, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गुमोर नाम। बहुत कुछ, थोड़ा समय मिला हमको प्रभुपाद के साथ रहने का, पर थोड़े समय में पूरे संसार को उन्होंने 11 वर्ष दिए, 1966, 1977। उन 11 वर्षों में से कुछ थोड़े हमको मिल गए, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि ज़्यादा देर हमें, कभी प्रभुपाद 20 साल दुनिया में रह जाते हैं ना, नक्शा बदल देते दुनिया का। और एक बात प्रभुपाद ने कही थी, आप सबके लिए, हम सबके लिए, मैं भी आपके साथ हूँ। प्रभुपाद ने कहा था, इफ आई कैन गेट 100 sincere Indians, I can change the whole world. ये उनके शब्द हैं। मुझे अगर 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूं। बट अनफॉर्चुनेटली इंडियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई मिशन। हिंदुस्तानी मेरे मिशन को नहीं समझ रहे। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। आंदोलन कहां से शुरू हुआ? विदेशियों के सर पर। हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने हैप्पी किया, भक्त बनाया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने निष्काम सेवा की, और ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैला। कृपा करके प्रभुपाद के इस आंदोलन में जुड़ जाओ। जैसा ये कह रहे हैं वैसा करो, अरे भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर हम ये नहीं करते, भविष्य अंधकार में है। मान लो, मैं अपना उदाहरण देता हूं।
अपने आप को बीच में रखता हूँ, किसी का नहीं। मैं अगर आंदोलन में आया हूँ, मैं कुछ भौतिक लाभ प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हूँ, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको वृंदावन का, प्रभुपाद ने निकाल दिया धक्के मार के उसको बाहर। तो मैं थोड़े दिन के लिए ठीक है कुछ मजा करूंगा, मजा आए तो नहीं, नाम का मजा करूंगा, सो कल हैप्पीनेस, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। यही सच्ची बात है। जो उल्टा सीधा काम करता है थोड़े समय के लिए मजा करेगा, फिर तो भैया उसको नरक में सड़ना पड़ेगा। उसके ध्यान में नहीं है, क्योंकि वो अविद्या में है। जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चे के ध्यान में नहीं है कि वो उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन माँ बाप जो बड़े हैं उनके ध्यान में उसको जबरदस्ती पढ़ाते हैं, पढ़ना पड़ेगा तेरे को, तुम्हारा बड़ा प्यारा बच्चा है, लेकिन बेटा अगर तू पढ़ेगा नहीं तेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं नहीं पढ़ूंगा। मैं जल्दी से आपको एक उदाहरण दे देता हूं। शरीर से एक हमारा बहन हुई, शरीर से 2 बहनें हैं, उनमें से एक चली गई, एक अभी है। उसका पति प्रोफेसर है, बड़ा पढ़ा लिखा, PhD कर रखी है। तो हम उससे पढ़ने के लिए गए, जब हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, पढ़ने के लिए जब गए तो उनका छोटा सा बेटा है, शरीर से बहन का बेटा होगा, कोई 2.5 साल का होगा, 2.5 साल के पर अच्छा रिष्ट पुष्ट अच्छा। अभी बच्चे को पहले उसमें नर्सरी में डालते हैं, KG में डालते हैं, फिर नर्सरी, फिर प्राइमरी। स्कूल का नाम ले तो बच्चा इतना शोर मचाए, गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाएं, भाई स्कूल नहीं जाना, चिल्लाए। अभी माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए, शरीर से बहन ने हाथ खड़े कर दिए, उसके बाप ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई ये नहीं पढ़ेगा। मैं वहीं उनके साथ रहता था पढ़ने के लिए, कोचिंग ले रहा था, 11वीं क्लास में था मैं। मैंने उसको गोद में लिया, मैंने ये तो पढ़े लेकिन इसको जब वो स्कूल का नाम लेते थे ना, खिड़कियों से लोग देखते क्या हो गया, बच्चे को मार दिया या क्या हुआ, चिल्ला रहा है। मैंने उसको गोद में लेकर डराया, उसको जाएगा स्कूल तो नहीं कर सकती, डराया उसको। जब उसको डराया, मेरे को देख डर तो गया, मेरे को पता क्या कहता है, कहते मेरा कंस मामा। मामा तो लगता था मेरा उसका। उसने कहा ये मेरा कंस मामा है। मैं हैरान, इसको किसने बताया कंस मामे का? उसने मेरे को ये शब्द कहे थे, और आज वो भी PhD है और गोल्ड मेडलिस्ट, 3 मेडल लिया, गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट, बड़ा बुद्धिमान, पर नहीं पढ़ना चाहता था। भगवत कृपा से, गुरु कृपा से हमने उसको डराया, पढ़ा, आज वो मेडलिस्ट है। 2 भाई हैं, दोनों बड़े पढ़े लिखे, एक है, एक तहसीलदार है, ये प्रोफेसर है, ये भी प्रोफेसर बन गया है PhD। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम भक्ति नहीं करना चाहते। प्रभुपाद भक्ति देके गए हैं, कृपा करके सारे ये भक्ति करो और अपने जीवन को सफल करो। भक्ति से ही जीवन सफल है। अगर भक्ति के अलावा मैं, आप, ये वो कोई भी अगर भक्ति के अलावा और कुछ कर रहे हैं ना, तो जीवन सफल नहीं है। ध्यान रखो, जीवन विफल है। तो मैं शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन पढ़ूंगा। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, बड़े प्रेम से बोलो, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र, वेंकट भट्ट के पुत्र थे। दक्षिण भारत के श्री रंगम में प्रकट हुए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 मास तक ठहरे। गढ़गढ़ के बासी भगवान ने 4 मास उनके घर में बिताए और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तन कर दिया। श्री संप्रदाय को गौड़ीय संप्रदाय बना दिया। ध्यान रखो, वो भी प्रमाणिक संप्रदाय है, लेकिन इस संप्रदाय में क्यों परिवर्तित किया भगवान ने इनको? क्योंकि ये जो चारों संप्रदाय में है ना, ये ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इसमें स्वयं भगवान आए, गौर निताय इसमें आए, पंच तत्व आए। बाकी संप्रदाय में कलयुग में कोई अवतार नहीं हुआ, लेकिन कलयुग में इस संप्रदाय में भगवान आए हैं, इसलिए गौड़ीय संप्रदाय बड़ी महान है। इसलिए सबको गौड़िया बनना चाहिए। जैसे गौर भगवान ने उन क्या कहते हैं, वेंकट भट्ट को जो श्री संप्रदाय से था उसको परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। छोटे बच्चे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति अति स्नेहिल थे।
भगवान की लीला 4 महीने रहे तो बड़े प्रेम था भगवान उनसे। वे उन्हें अपना उच्चिष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। अपना अपना उनको उच्चिष्ट, अपना महाप्रसाद देते थे गौर भगवान। जैसे प्रभुपाद जी के प्रसाद को हम कहते थे, हमारे श्रील गोपाल कृष्ण महाराज पता क्या कहते थे प्रभुपाद के महाप्रसाद को? सुपर महा तो भगवान का होता है ना, लेकिन भक्तों का जो प्रसाद है सुपर महा महाराज कहते थे। मेरे ख्याल याद होगा, इनको पूछना कभी। सुपर महा तो प्रभुपाद जी का प्रसाद लड़ते थे हम सब उसके लिए, सुपर महा दो भाई हमको। तो गौर तो स्वयं भगवान है और अपने भक्त भी भगवान बने हुए हैं। स्वयं भगवान अपना उच्चिष्ट उनको देते थे, सुपर महा उनको देते थे और उनको एक आचार्य बनने का आशीर्वाद देते थे। अपने 4 माह के वास के पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, बड़े प्रेम हो गया, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते, मित्र बन के ना हास परिहास करते रहते थे। एक दिन विनोद भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी देवी ने बैकुंठ का, जरा बच्चे को शांत रखो, किसका बच्चा है? तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी जी, श्री मतलब लक्ष्मी जी का संप्रदाय है ना, वो देवी ने वैकुंठ का अमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वालवाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती है? स्वामी तो है भगवान ही है, क्यों करती है? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता। वेंकट भट्ट ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, वो जानते हैं कौन है कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है, श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। कृष्ण में ये गुण है, माधुर्य प्रेम। भगवान नारायण कृष्ण एक ही हैं, पर लीलाएं अलग अलग हैं दोनों की। भगवान नारायण में केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं, 4 ज्यादा हैं। और वे सब उनके अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदयों को आकृष्ट नहीं कर पाते। ये घटना भी घटी थी ना, एक जब भगवान रासलीला कर रहे थे तो गोपियों को थोड़ा आम हो गया, हम कितनी भाग्यशाली हैं, भगवान अदृश्य हो गए, गोपियाँ व्याकुल हो गई। फिर भगवान नारायण के रूप में आए, गोपियाँ पूछती हैं किया नारायण को कि कृष्ण कहाँ, कृष्ण को देखा आपने? तो हमारा कृष्ण के चरणों में प्रेम होना चाहिए। कृष्ण और नारायण एक ही हैं, पर लीलाएं अलग अलग हैं। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छंदम वेश धारण कर भगवान ने नारायण का भेष बनाया, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। भेष बनाया, गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम। श्री कृष्ण कहाँ गए? प्रणाम करके बोले, कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से बहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। ये महाप्रभु की शिक्षा क्या है? गोपी व्रत पद कमलयोर दास दासानुदास। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर,
हम ना कृष्ण के दास बनने का प्रयास करते हैं, ना राधा के, ना गोपियों के, ना के दासों के दास। ये ऐसे ही भगवान मिल सकते हैं, वही प्रभुपाद यहां बता रहे हैं। श्रुतियों ने गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की। श्रुतियों ने गोपी भाव में उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी देह प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण के संग नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। देखो, लक्ष्मी जी ने अपना रूप नहीं त्यागा। जैसे यह वर्णन आया ना कि श्रुतियों ने गोपियों का रूप धारण किया, श्रुतियां जितनी भी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी ने अपना रूप नहीं छोड़ा। वो गोपी नहीं बनी तो उन्होंने स्वरूप को बनाए रखते हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। गोपियों की पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी जी भी नहीं भगवान का संग कर सके। यही बात महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को कही। श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले गए तथा शिला रूप एवं शिला सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए। उन्होंने 45 वर्ष उन्होंने वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। राधा कुंड में शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 45 ईयर से भजन किया। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमन अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठता पूर्वक चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदी भक्ति की उपेक्षा तथा छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। बुराइयां आ जाती हैं, हम जो है ना, देखो भगवान को भी चिंता है। उन्होंने उनको ग्रंथ रचने के लिए कहा, क्या था, जिसमें वैदी भक्ति जो है की उपेक्षा तथा छंदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जाए। बुराइयां आ जाती हैं, बहुत बुराइयां आ रही हैं। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियों एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्री जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भों की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्टम मंजरी में से एक हैं। श्री गोपाल भट्ट जी महाराज गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्च विग्रहों की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री गोपीनाथ जी को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयुरोपरांत राधा रमन जी की सेवा की। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्री निवासाचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। तो इन वैष्णवों का जीवन, श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी का जीवन बहुत ही दिव्य है। बस इनसे हम यही याचना करें, प्रार्थना करें कि हमें भक्ति का दान दें। यहाँ तो वर्णन नहीं है, ऐसा वर्णन आया कि सुना हमने, एक कुछ सेठ आए वृंदावन में और वो सारे मंदिरों में वस्त्र दिए उन्होंने भगवान की। संक्षेप में लिखा है,
अपना स्वामी जी ने वस्त्र दिए, तो जब इनके भी मंदिर में ही दिए, बोलो मेरे भगवान तो गोल मोल है, इनको वस्त्र कैसे पहनाऊंगा मैं। दामोदर शिला का वर्णन आया इधर। तो भगवान ने अपने भक्त की इच्छा पूरी, ये जो छोटे थे इतने थे ना राधा रमन भगवान, राधा रमन जी वो उस शालिग्राम शिला से भगवान बने। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक दिन मेरे मन में ये देखने के लिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए पर ले ली मैंने, और आपको मैं बता रहा हूँ। राधा रमन मंदिर में मैं गया, पहले आपको दक्षिणा रखो तो फिर प्रसाद मिलता है भगवान का, ऐसा सब ठीक भी है, प्रभुपाद जी ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो पहले हम भी कुछ दक्षिणा रखते थे, प्रसाद मिलता था भगवान का, राधा रमन जी का। इस बार मैंने सोचा मैंने दक्षिणा वगैरह कुछ रखनी नहीं, प्रसाद मिलना चाहिए। मत्था टेके में साइड में खड़ा हो गया। आप नहीं मानेंगे, मानोगे मेरी बात? नहीं, एक बोला मानेंगे, बाकी चुप हैं। मानोगे ना? मुंह से बोला ऐसे क्या कर रहा है तू, मानोगे नहीं? नहीं। तो मैं साइड में खड़ा हो गया। पुजारी को मैं नहीं जानता था, ये बड़ी पुरानी कई सालों की बात है। पुजारी कह रहे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैंने पीछे तक किसी को बुला रहा है, मैं तो जानता नहीं इसको। आप इधर आइए स्वामी जी, इधर आइए। गया तो उसने प्रसाद दे दिया मेरे हाथ में, बिना कुछ चढ़ाए प्रसाद दे दिया। मैंने देखो सत्य आपको बता रहा हूं मैं, भगवान का विग्रह साक्षात है राधा रमन जी का। तो बस आपने यही मांगना है राधा रमन जी से, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा। सारे बोलो, ताली बजाओ। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय 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 राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन। जोर से बोलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान के प्रिय भक्त श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज का तिरुभाव महामहोत्सव की। बोलो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज की।
बोलो कली पावन अवतार गौर निताय पंच तत्व की। बोलो पूरी दुनिया को गौर निताय पंच तत्व गोपाल भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों के देने वाले हमारे प्यारे गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी का। कोई प्रश्न किसी को? एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? अभी पुष्पांजलि है, लिए नहीं भागना की है। पुष्पांजलि के बाद प्रसाद होगा। अभी आप सब उधर चलिए पुष्पांजलि। ये बुक हमारी नहीं है, हरी हरी। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। श्री श्री षट गोस्वामी वृंद की।